अस्सलाम वालेकुम। सर्दी के मौसम में हल्की फुल्की सी भूख लगती रहती है, दिल चाहता है कुछ अच्छा सा खाया जाए। तो आज हम आपके साथ नाश्ते की ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और बच्चे वैसे भी थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के नाश्ते को पसंद करते हैं। तो हम बेसिक मसालों से आज बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। हमने ये 4 दरमियाने साइज़ के आलू लेके इनको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। तो हाथों को उससे अगर आलू को मैश किया जाए तो इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह रह जाती हैं, तो इसको हम कर लेते हैं ग्रेट। तो इस तरह से ये होगा कि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। आलू से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से ये नाश्ता बना के हम तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही आम अज्जा से ही बन के तैयार होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आलू को हमने ग्रेट कर लिया था। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड कर रहे हैं। तो 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर साबुत धनिया ऐड किया है, और 1 खाने का चम्मच सूखी हुई मेथी ली थी हमने, इसको हाथों से क्रश करके डाल दिया है। और 1 प्याज लेके हमने इसको चॉप कर लिया था, तो दरमियाने साइज के 1 प्याज को चॉप करके इसको ऐड कर दिया है। और 1 मुट्ठी हरा धनिया है कटा हुआ, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और ये हमने ले ली है हरी प्याज के पत्ते। आधा कप ये हरी प्याज के पत्ते हमने काट के डाल दिए। ये ऑप्शनल है, हमारे पास रखे थे तो हमने ऐड कर दिए हैं, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और हमने 3 हरी मिर्चें भी चॉप करके इसके अंदर डाली हैं। तो बस इन मसालों के साथ आलू को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा बन के नाश्ता तैयार होगा इंशाल्लाह, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसको आप शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। बच्चे इस तरह की रेसिपीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई होती हैं। और आलू तो वैसे भी बच्चों के बहुत ज़्यादा पसंदीदा होते हैं। तो आलू इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया था। अब इस मिक्सचर को थोड़ा सा हार्ड करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे डबल रोटी का चूरा। तो हमने ले लिए थे ये 3 स्लाइस रबर रोटी के, और इनको हमने चॉपर में चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक। इनका हमने क्रम्स बना लिए और हमने ऐड कर दिए। अब ये 1 कप हमने ले लिए हैं नूडल्स। इनको भी हमने नमक डाल के बॉईल किया था और पानी तमाम इसका फेंक दिया था, तो ये भी हमने इसके अंदर डाल दिए। अब इन दोनों चीज़ों को आलू के मिक्सचर के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा नाश्ता बना के हम तैयार करेंगे, जिसको कि आप बना के फ्रीज करके भी रख सकते हैं। 3-4 दिन तक आराम से ये फ्रीज हो सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम इनको ट्रायंगल शेप में लेके आएंगे। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से ही नाश्ता तैयार होगा। अब इसकी कोटिंग हम तैयार करेंगे जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो इसके लिए हमने आधा कप ले लिया है ये कॉर्न स्टार्च। आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्न स्टार्च की जगह चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं। और आधा कप ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये बेसन, और इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड कर दिया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं आधे चाय का चम्मच सूखी मिर्च का पाउडर, और आधे चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद जीरा डाला है। अब इसका पतला सा घोल बना लेना, बहुत ज़्यादा हम इसको पतला नहीं करेंगे, नहीं तो फिर इसके ऊपर कोटिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। अगर हम एकदम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर मिक्सचर के अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, इस तरह से हम इस बैटर को तैयार करेंगे। देखें, अच्छे तरीके से इसको हमने फेंट लिया है बीटर की मदद से, तो इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, ये हमारा बैटर किस तरह से तैयार हुआ। अब इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए 1 चाय का चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, जिसको आप स्किप कर सकते हैं। इस तरह से ये होगा कि जो हम नाश्ता बनाएंगे ऊपर से इसको कोट करेंगे तो कलर अच्छा सा हो जाएगा इस नाश्ते का। तो ये देखें, ये बैटर तो हमारा तैयार है। अब हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं ट्रायंगल शेप में। हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करने के बाद फिर थोड़ा सा हम इसमें ये मिक्सचर लेंगे हाथों में, और इसको ट्रायंगल शेप में लेके आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है इसको, थोड़ा सा हम इसको पतला रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सा बन के तैयार होता है ये नाश्ता। अब हमने ये स्टिक्स भी ली हैं, तो नाश्ते को खूबसूरत सा टच देने के लिए इसके अंदर हम स्टिक लगा देंगे। इस तरह से बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बच्चे शौक से खाएंगे। स्टिक्स है हमारे पास,
اس کے اندر اس بیچ میں ہم نے لگا دیے. تو اس طرح سے ہم تمام ناشتے کو تیار کر لیتے ہیں. بچوں کے لنچ وغیرہ میں بھی آپ اس ناشتے کو دے سکتے ہیں. اگر شام کی چائے کے ساتھ بنانا چاہیں تو اس کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے. 2-3 دن تک آپ اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں بنا کے. اس طرح سے دیکھیں تمام ناشتہ ہم نے تیار کر لیا ہے. اب یہ جو ہم نے بیسن اور کارن اسٹارچ کا بیٹر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس ناشتے کو اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور پھر اس کو ہم کریں گے ڈپ فرائی. اس طرح سے دیکھیں چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کے اوپر ہم کوٹ کر دیں گے. تو ہم نہ اس کے اندر بریڈ کم لگائیں گے نہ ہی انڈا لگائیں گے. بس اس بیٹر سے یہ جو ناشتہ ہے ہمارا بہت زیادہ کرسپی بن کے تیار ہوگا. تو تمام ناشتوں کو ہم نے اس طرح سے کوٹ کر لیا ہے بیسن اور کارن اسٹارچ کے بیٹر کے اندر. اب بس ان کو ڈپ فرائی کر لینا ہے. میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم ان کو ڈپ فرائی کریں گے جب تک کہ ان کے اوپر بہت پیار سے گولڈن براؤن سے کلر نہیں آ جاتا ہے. دونوں طرف سے اچھے طریقے سے اس کو ڈپ فرائی کریں گے. زیادہ آئل ڈال کے بھی آپ ان کو ڈپ فرائی کر سکتے ہیں تاکہ یہ پورے ڈپ ہو جائیں. ایک طرف سے جب ان کے اوپر گولڈن براؤن کلر آ جائے گا پھر ان کو پلٹ کے دوسری طرف سے بھی ان کو ڈپ فرائی کر لیں گے. بہت ہی مزیدار سا یہ ناشتہ بن کے ہمارا تیار ہو رہا ہے. باہر سے بہت ہی زیادہ کرسپی ہے اور بہت ہی سمپل سے بیسک مسالوں سے ہم نے یہ ناشتہ بنایا ہے. تو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے ناشتے کی اور چینل پہ نئی بھی ہیں اور چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اور ریسیپی پسند آ رہی ہے تو ریسیپی کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. دیکھیں ایک سائڈ سے اس کے اوپر کلر آ گیا تو اس کو پلٹ دیتے ہیں. دوسرے سائڈ سے بھی اس کو فرائی کر لیتے ہیں. تو دیکھنے میں یہ جتنا مزیدار لگ رہا ہے کھانے میں اس سے کئی گنا زیادہ مزیدار سے بن کے تیار ہوا تھا. بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا. یہ باہر سے بہت ہی زیادہ کرسپی ہو رہا ہے بغیر کسی بریڈ کرمز اور انڈے کے ہم نے یہ ناشتہ بنا کے تیار کیا ہے. دیکھیں اس کو ہم نے سرونگ کے لیے نکال لیا ہے. لگ رہا ہے نا دیکھنے میں بہت ہی زیادہ مزیدار. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا ناشتے کی اس ریسیپی کو اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ کیسی لگی آپ کو ہماری ریسیپی. اور اگر مزید مزیدار سے ریسیپیز کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ضرور وزٹ کیجیے. وہاں سے آپ کو بے شمار ناشتے کی مزیدار سی ریسیپیز دیکھنے کو مل سکیں گی. تو اب ہمیں اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں. ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. مزیدار سی ریسیپیز کو ٹرائی کرتے رہیں. انجوائے کرتے رہیں. اللہ حافظ.